गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि दवा जो है वह किस किस तरीके से हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने के कौन कौन से मार्ग होते हैं। पहला तो हमारा है ऑरल रूट। ऑरल रूट यानी कि मुंह द्वारा जो हम ड्रग को बॉडी के अंदर प्रवेश करवाते हैं उसे हम ऑरल रूट बोलेंगे, ऑरल रूट। दूसरा है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट जिसमें हमारा IV, ID, IM, SC ये चारों रूट्स आते हैं, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये सारे रूट के बारे में। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, ID का फुल फॉर्म इंट्राडर्मल, IM का फुल फॉर्म इंट्रामस्कुलर और SC का फुल फॉर्म सबक्यूटनस होता है। तो हम पढ़ते हैं ओरल रूट। ओरल रूट यानी मुंह द्वारा ड्रग्स लेना, दवा को मुंह में रखकर निगलना ओरल रूट होता है। इसका असर 30 से 60 मिनट बाद आता है। मुंह द्वारा जब भी हम टैबलेट या कोई ड्रग्स लेते हैं उसका असर हमें 30 to 60 मिनट बाद आता है। दूसरा है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल ड्रग को जीभ के नीचे रखा जाता है ताकि डिजॉल्व हो जाए, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। तीसरा है बक्कल कैविटी, चीक या गाल के अंदर में हम रखकर जो ड्रग्स लेते हैं वो हमारा बक्कल कैविटी होता है, जैसे कि ठोस दवा को मुंह के अंदरूनी गाल की झिल्ली के सीधे संपर्क में रखा जाता है। चौथा इनहेलेशन, श्वसन द्वारा ड्रग्स लेना, जैसे वाष्पशील ड्रग्स को नाक या मुंह के माध्यम से सांस के द्वारा फेफड़े तक पहुंचाना। जो भी लिक्विड फॉर्म में जो हमारा ड्रग्स रहता है उस ड्रग्स को सांस के द्वारा, मुंह या नाक के द्वारा जो हम इनहेलेस यानी कि अंदर की ओर जो हम फेफड़ों द्वारा लेते हैं वो हमारा इनहेलेशन कहलाता है। जैसे में हमारा जो ड्रग्स है वो है क्लोरोफॉर्म, ईथर, ड्यूरिन, वुडाकोट जो कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होती है इत्यादि। पांचवा है इनक्शन, त्वचा द्वारा रगड़कर, स्किन पर रगड़कर या मालिश करके लगाना जिससे वह त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो सके। ड्रग्स जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक, कोई भी ऑइंटमेंट होता है एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट में ही आता है, जिसे हम स्किन पर रगड़कर या मालिश करके बॉडी के अंदर जो हम इंसर्ट करवाते हैं वो हमारा इनक्शन रूट होता है। छठा है इंस्टिलेशन, यानी बॉडी कैविटी में लिक्विड ड्रग्स डालना। बॉडी की किसी भी गुहा यानी कि कैविटी जो होता है उस कैविटी में लिक्विड ड्रग्स को हम इंसर्ट करवाते हैं, वो हमारा इंस्टिलेशन कहलाता है। से तरल औषधि को शरीर की गुहा में डालना, जैसे कि नाक, कान, आँख या मलाशय, जैसे नजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप इत्यादि। सातवां है इंसर्शन, सॉलिड फॉर्म के ड्रग्स को डालना। योनि या मलाशय में सॉलिड ड्रग्स को डालना, जैसे कि क्लिंजर फोर्ट कैप्सूल में आता है जो वेजाइनल पेस्ट्री होता है, उसे हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, यानी कि पुटिंग ऑन वेजाइना। सपोजिटरी इनटू रेक्टम, सपोजिटरी इस तरह का ठोस में रहता है, त्रिकोणाकार बुलेट के शेप में रहता है, इसे हम रेक्टम मलाशय के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। इनसफिलेशन, पाउडर फॉर्म ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हमारे होते हैं पाउडर फॉर्म में उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना, जैसे कि पाउडर फॉर्म में हमारा कोई ड्रग आता है न्यूएस्पिरिन पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसे हम वुंड पे डालते हैं।
इम्प्लांटेशन, इसमें सॉलिड ड्रग्स को बॉडी के टिश्यू में डाल दिया जाता है जिससे वह धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते रहता है, जैसे कि हार्मोनल पिल्स। इसे बॉडी के अंदर जो अंदरूनी टिश्यू में उसमें डाल दिया जाता है और हार्मोन रिलीज करने के कारण, जैसे कि इसमें आता है हार्मोनल पिल्स में नॉरप्लांट्स, ये हमारे बॉडी में डिजॉल्व हो जाते हैं। आज हमने पढ़े हैं रूट ऑफ ड्रग्स, इसमें कि ओरल रूट, सबलिंगुअल, बक्कल कैविटी, इनहेलेशन, इंजेक्शन, इंस्टिलेशन, इंसर्टेशन, इंसफिलेशन, इम्प्लांटेशन, इतना के बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पैरेंटल रूट, ये पार्ट 1 है। सेकेंड क्लास में हम देखते हैं पैरेंटल रूट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।